गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आप लोगों के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं हूँ प्रदीप शर्मा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस साधारण सी इक्वेशन से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। इसे हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ वी कैन सॉल्व इट, हम इसको कैसे हल करें और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है या इसका व्यापक हल क्या होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्रमशः उत्तरोत्तर हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं और साथ ही हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी हम लेंगे, उस एग्जाम्पल के साथ इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो के बाद आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है कोई डाउट आपके पास नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात रैखिक अवकल समीकरण जो है वो जिसकी डिग्री 1 होती है और ऑर्डर भी 1 होता है, अर्थात जिसकी कोटि एक होती है और जिसकी घात भी एक होती है। देन वी से लीनियर डिफरेंशियल equation is a equation of degree 1 and its order is also 1। मतलब रैखिक अवकल समीकरण एक ऐसी अवकल समीकरण है जिसकी घात भी एक होती है और जिसकी कोटि भी एक होती है। अब इसका जो व्यापक रूप होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक रूप होता है। यहां हम देख रहे हैं कि dy बाई डी एक्स अर्थात y को x के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव अर्थात उसका अवकलन से अभिप्राय है। साथ ही p और q, here p and q stand for constant or function of x fx, या हम ये कहें कि p और q जो है वो या तो अचर पद होंगे या x के फलन होंगे। p and q are constant are functions of x। यहां ये बात बहुत समझने वाली है कि p और q या तो अचर पद होंगे या x के फलन होंगे, फंक्शन ऑफ x fx होगा। हम dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो होता है, मैं पहले इसका जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूं, फिर मैं ये बताऊंगा कि ये जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से डिराइव किया गया है। देन y, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, बिकॉज इज इंडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हम यहां पर कुछ कांस्टेंट इसको प्लस कर रहे हैं। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। यहां यह समझने वाली बात है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणांक जो है वो होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। यहां पूरी कहानी हमें बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आने लगी है कि लीनियर इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का होता है। p और q या तो अचर पद होंगे या x के कोई फलन होंगे। साथ ही जब हम इसका व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, we want to find the general solution of its equation, linear differential equation, then we have to first of all evaluate e to the power integration p dx, अर्थात हमें सबसे पहले e to the power integration p dx की वैल्यू निकालना है, जिसे हम हिंदी में समाकलन गुणांक कहेंगे और इंग्लिश में से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहेंगे।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमें इसका जो जनरल सॉल्यूशन है y into integrating factor is equal to q into integrating factor integration of this plus c हमें फाइंड करना है और हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx होता क्या है। तो हम इसको बहुत ही बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका व्यापक रूप होता है dy by dx plus py is equal to q। यहां हमने इस बात को अभी प्रमुखता से चर्चा की कि p और q क्या है। p एंड q आर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ x, अर्थात या तो ये अचर पद होंगे या x के फलन होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि dy by dx plus py is equal to q के फॉर्म में ही मिले। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म, एक रूप और भी होता है और वो होता है dx by dy plus px is equal to q या p1x is equal to q1 फॉर डिफरेंस। हम दोनों में अंतर दिखाने के लिए इसको p1 और q1 लिखते हैं। ये इसका अदर फॉर्म होता है। इसकी भी हम बात करेंगे कि जब dx by dy plus p1x is equal to q1 टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती है तो उस स्थिति में हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रखकर हमें उसका जनरल सॉल्यूशन किस प्रकार से प्राप्त करना है। सबसे पहले हम चलते हैं dy by dx plus py is equal to q। यहां हम ये देखते हैं कि dy by dx plus py is equal to q का इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात समाकलन गुणांक प्राप्त करने के लिए हमें इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है वो इस प्रकार से प्राप्त करना है। एक फलन हमें gx ऐसा मिल जाए कि d by dx of y into gx हमें इस लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में हमें प्राप्त हो जाए। अर्थात हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हमें gx की कोई वैल्यू इस प्रकार से प्राप्त हो जाए, हमें gx इस प्रकार से सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से चयन करना है कि dy dx of y into gx will be equal to dy by dx plus py। अर्थात dy dx of y into gx ये क्या है, दो प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज दैट dy dx y into gx। तो हमारा काम क्या हुआ कि y into gx का डिफरेंशिएशन हमें लेफ्ट हैंड साइड के बराबर मिलना है, मतलब gx की ऐसी वैल्यू हमें फाइंड करना है। उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये है कि हम इस पूरी इक्वेशन को gx से मल्टीप्लाई करते हैं। gx into dy by dx plus gx into py is equal to gx into q। क्या किया हमने ये किया, चूंकि हमें ऐसा gx फंक्शन फाइंड करना है जो यहां पुट करने पर y into gx ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसके इक्वल हमें मिल जाए। तो gx into dy by dx plus gx into py is equal to gx into q, ये हमें फाइंड करना है। अब क्या करना है, हमने इसमें gx का मल्टीप्लाई किया। अब हमें ये जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड है किसके इक्वल में चाहिए, हमें चाहिए d by dx of y into gx के बराबर चाहिए। पूरी कहानी बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हमें gx की ऐसी वैल्यू प्राप्त करना है जिसे पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड d by dx of y into gx के इक्वल हमें प्राप्त हो जाए। हम यहां gx into dy by dx plus gx into py is equal to, here is the product of two function, we want to find d by dx of y dot gx या विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं y डॉट gx को। तो हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, हमें मिलता है gx into dy by dx plus y into dy dx of gx। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि gx into dy by dx हमें राइट हैंड साइड में भी मिलता है, gx into dy by dx हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी मिलता है। तो दोनों
कैंसिल हो जाएंगे, निरसन हो जाएगा, इनका निरस्त हो जाएंगे। हम लिखेंगे gx इंटू पी वाई gx इंटू पी वाई इज इक्वल टू y इंटू dy dx ऑफ gx। y से y भी कैंसिल हो जाएगा और gx इंटू पी इज इक्वल टू dy dx ऑफ gx इज नथिंग बट gx डैश, अर्थात इसको हम g डैश x भी लिख सकते हैं। gx का फर्स्ट डेरिवेटिव with respect to x, we can say g dash x, then p is equal to, we find g dash x upon gx। अब यहां हम देख रहे हैं कि p is equal to g dash x upon gx हमें मिला। हम इंटीग्रेट करते हैं दोनों पक्षों को, इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, then we find integration of p dx is equal to integration of g dash x upon gx dx। क्या किया हमने, p is equal to g dash x upon gx को with respect to x के सापेक्ष हम समाकलन करना चाहते हैं। then we find integration of p dx is equal to g dash x upon gx into dx। so integration of p dx is equal to, अब यहां देखिए डेनोमिनेटर का समाकलन, डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हमें न्यूमरेटर में मिल रहा है gx इज g dash x, तो हम क्या लिखेंगे log ऑफ gx प्लस c। ये फार्मूला है, इसकी चर्चा हमने पहले की थी कि यदि इसका डेनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमें न्यूमरेटर में यदि मिलता है तो हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ p dx इज इक्वल टू log ऑफ x, log ऑफ gx, सॉरी log ऑफ gx प्लस c हमें मिलेगा। अब देखिए log ऑफ gx तो क्या हो जाएगा, ये gx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gx इज इक्वल टू, जब हम इस log को हटाएंगे तो p dx e रेज टू द पावर p dx बन जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, जिसकी चर्चा हमने पहले कर चुके हैं। क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि हम जिस gx की तलाश कर रहे थे वो हमें मिल गया है और वो हमें क्या मिला है, gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब हम क्या करते हैं कि इस gx के स्थान पर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हम ये देखते हैं gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। यहां पर जब हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलेगा, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज करके दूसरा मैटर जो इसके आगे का मैटर है वो हम यहां लिखने वाले हैं। gx इंटू dy by dx प्लस gx इंटू पी वाई, ये वैल्यू हमारे पास थी। अब gx की वैल्यू e टू द पावर इंटीग्रेशन फिर और e इज इक्वल टू हमें क्या मिला, q इंटू gx। हमने पूरी इक्वेशन को हमने gx से मल्टीप्लाई किया था तो हमें ये मिला था, मैं फिर लिख रहा हूं यहां पर dy by dx इंटू gx प्लस py इंटू gx इज इक्वल टू q इंटू gx। अब gx की वैल्यू हमें क्या मिली, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx मिली। हम ये वैल्यू यहां पुट कर दे रहे हैं e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx dy by dx प्लस e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू py इज इक्वल टू q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। यहां हम ये देख रहे हैं कि e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx dy by dx प्लस e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx py इज इक्वल टू q, ये जो पूरी के पूरी लेफ्ट हैंड साइड है इसको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें मिलता है d by dx ऑफ y into e to the power integration p dx is equal to q e to the power integration p dx।
पुनः हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का समाकलन x के सापेक्ष करते हैं। वी इंटीग्रेट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, देन वी फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ y e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx is equal to integration of q e to the power integration p dx प्लस c। और यही e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx जो है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा अर्थात समाकलन गुणांक होगा। तो हम ये लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। क्या देखा हमने? हमने ये देखा कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ये इस लीनियर इक्वेशन का व्यापक हल होगा या हम इसे कहें जनरल सॉल्यूशन होगा। स्टार्टिंग में जो बात हमने की थी कि इसका एक फॉर्म और भी है, वो क्या है? dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। तो इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि यदि हमें इक्वेशन जो मिलती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इस फॉर्म की मिलती है dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 फॉर्म की मिलती है, तो उस स्थिति में इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा होगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी हम देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट प्लीज पहले ले लीजिए ताकि हम इसको इसके जो नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो हम इसको ले पाए। यदि इस टाइप की इक्वेशन हमें मिलती है dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1 टाइप की इक्वेशन हमें मिलती है, तब इसका जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा वो होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। बट हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर ध्यान देने वाली है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान जहां पर हम यहां लिखते थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, वो अब चेंज हो जाएगा और वो बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। ये दो बड़े चेंजेस होते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला चेंज हो जाएगा, जहां हम x के सापेक्ष समाकलन करते थे p को, यहां पर p को y के सापेक्ष समाकलन करेंगे e रेज़ टू द पावर में, और दूसरा जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में y से मल्टीप्लाई करते थे वहां पर अब हमें x से मल्टीप्लाई करना है। ये दो बड़े मेजर डिफरेंसेस इन दोनों फॉर्म में होंगे। तो हमने दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो दोनों प्रमुख भाग हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से देखा कि dy by dx plus py is equal to q and dx upon dy plus p1x is equal to q1, और दोनों ही कंडीशन में उसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे उस बात पर भी हमने विचार किया। जनरल सॉल्यूशन कैसे प्राप्त किया था, उसको डिराइव कैसे किया गया है वो भी हमने देखा, क्योंकि मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि मैथमेटिक्स इज ए एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, ये अमूर्त गणित है और अमूर्त विषय है जो हमारे दिमाग में चलता है, हमारे मस्तिष्क में चलता है, और जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं, हम उसके फंडामेंटल तक नहीं जाते हैं, तो हम उससे दूर होते चले जाते हैं। तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालना देखा, हमने ये देखा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रखने के बाद उसका व्यापक सॉल्यूशन कैसे होगा, उसका जो अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन हमें किस प्रकार से मिलेगा वो हमने देखा। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। हम चलते हैं जो आज के टॉपिक हमारा महत्वपूर्ण भाग है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन जो अवकल समीकरण का जो चैप्टर है 12th क्लास में हायर सेकेंडरी मैथमेटिक्स का, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यदि चाहते हैं कि 12th मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जांपल dy by dx plus y sec x is equal to 10x, and here is restriction, यहां पर एक प्रतिबंध है कि x is lies between 0 and pi by 2। x की जो वैल्यू है वो 0 से pi by 2 अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में होना चाहिए। तो dy by dx plus py is equal to q टाइप का इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन को हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का
स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए dy by dx plus py is equal to q. When we compare the given differential equation to our standard form of linear differential equation of order first order and degree 1, we get p is equal to sec x and q is equal to tan x. सबसे पहला काम हमारा यही है, मैंने आप लोगों से यही कहा था कि p और q क्या है, आइदर कांस्टेंट आर फंक्शन ऑफ x, या तो वो अचर पद होंगे या x के फलन होंगे। तो वैसी परिस्थिति में हमें p और q के मान क्या मिले, p is equal to sec x and q is equal to tan x। अकॉर्डिंग टू आवर वर्किंग रूल, हमारी जो क्रियाविधि है उसके अनुसार हम स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाएंगे और हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है इट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर या समाकल गुणांक। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। हमने अभी देखा e टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, sec x है, sec x dx। इंटीग्रेशन के फार्मूले से बहुत अच्छे तरीके से हम परिचित हैं, हम जानते हैं कि sec x का मान क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log ऑफ sec x प्लस tan x। और e और log ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, या हम ये कहें कि e टू द पावर log ऑफ sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इसकी जो एक्सपोनेंशियल पावर यदि log है तो हमें क्या मिलेगा, sec x प्लस tan x। ये हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला। अब जब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड कर लिया तो बहुत आसानी से हम इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका व्यापक हल भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला हम देख चुके हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y into integrating factor. Now we see that integrating factor is sec x plus tan x. Then we have to put integrating factor in our general solution. y is equal to, देखो integrating factor में क्या मिला, sec x plus tan x is equal to q into integrating factor। q की वैल्यू क्या है, tan x है। हमने हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको गिवन इक्वेशन से कंपेयर किया और हमने ये पाया कि q की वैल्यू क्या मिली, tan x into sec x plus tan x dx। लेफ्ट हैंड साइड विल बी रिमेन सेम, लेफ्ट हैंड साइड वैसा के वैसा ही चलता रहेगा। हम राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा sec x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan into tan, ये हमें मिलेगा tan स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, tan x का फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है, sec x होता है प्लस tan स्क्वायर x को हम चेंज कर लेंगे बाय आवर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला या आइडेंटिटी से हम इसको चेंज कर सकते हैं। tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा और ये हमें मिलेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये sec x, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, देन वी फाइनली फाइंड y sec x प्लस tan x इज इक्वल टू sec x प्लस, अब sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन tan x होता है माइनस x और ये हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट हो गया। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन मिला। देन वी सी दैट our given equation is that dy by dx plus y sec x is equal to tan x where x is lies between 0 and pi by 2, या ये प्रथम चतुर्थांश में है। तो हम ये कहते हैं कि dy by dx plus py जो हमारी जनरल जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे हमने कंपेयर किया, p और q की वैल्यू फाइंड की, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर अर्थात हमारा जो समाकल गुणांक है वो हमें मिला sec x plus tan x, और हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है उस फार्मूले में हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखी और राइट हैंड साइड को हमने समाकलन किया। तो y into sec x tan x plus e is equal to sec x plus tan x minus x plus c हमारे इसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से यदि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स आप
ला पाएंगे हमारी बोर्ड एग्जाम में, और हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन हमने देखी वो तो बहुत इजी टाइप की इक्वेशन थी, जिसमें पी और क्यू की वैल्यू बहुत बाय ऑब्जर्व, केवल अवलोकन से हमें पता चल जाता है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या होगी। लेकिन इसके साथ ही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसे थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है और उस फॉर्म में हमें लाना पड़ता है dy by dx plus py is equal to q के फॉर्म में। उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x dy by dx plus y is equal to 10x. Here is also x lies between 0 and pi by 2. यहां भी हम ये देख रहे हैं कि x अर्थात एंगल जो है वो प्रथम चतुर्थांश में होगा 0 से pi by 2 के बीच में है। तो cos x dy by dx plus y is equal to 10x ये हमारी गिवन इक्वेशन है। हमारा तरीका वही रहेगा कि dy by dx plus py is equal to q से इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जब पहली बार हम इसको देखते हैं, प्रथम दृष्टया हम देखते हैं, तो ये इक्वेशन हमें लीनियर प्रतीत नहीं होती है। लेकिन जब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को यदि हम cos x से डिवाइड कर दें, डिवाइड ऑल द इक्वेशन बाय cos x। जब हम इस पूरी समीकरण को बोथ साइड cos x से डिवाइड करते हैं, तब हमें क्या मिलता है? हमें मिलेगा dy by dx प्लस sec x into y is equal to 10x upon cos x, या dy by dx plus sec x into y is equal to sin x upon cos x into 1 upon cos x, या हमें मिलेगा dy by dx plus sec x into y is equal to sec x 10x। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम आसानी से समझ पाते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, और जिसकी डिग्री अर्थात उसकी जो घात एक है और जिसकी कोटि भी एक है, ऐसी इक्वेशन हमें दी गई है। तो हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को हमारा जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx plus py is equal to q से हम कंपेयर करेंगे, हम उसकी तुलना करेंगे। देन वी गेट, हमें क्या मिलता है? p dy by dx प्लस py is equal to q से हम जब तुलना करते हैं तो p की वैल्यू हमें मिली sec x और q की वैल्यू हमें मिली sec x into 10x। और अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा बिल्कुल वैसा के वैसा ही प्रोसेस होगा जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। मुझे आशा है आप लोग इसको कर पाएंगे। ये मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं। यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, हमारा जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक है, इसमें जो क्वेश्चन है, एक बार यदि हम इसको समझ लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, किस प्रकार से इसके जनरल सॉल्यूशन बनता है, तो बहुत आसानी से हम इसके सवालों को कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। मेरी आप सभी को बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी करने में लगे हुए हैं सभी विद्यार्थी, उन सभी को पुनः शुभकामनाएं। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।